अमित जी, वैश्विक संकट है, ऐसा नहीं है कि क्या ये पॉलिसी पैरालिसिस है? महंगाई की भी बातचीत करें, 2012 में ऐसा कोई संकट नहीं था, लेकिन फिर भी सिलेंडर्स के दाम तो 900 के आसपास पहुंचे हुए थे। तो अगर वैश्विक संकट है और उस संकट की वजह से महंगाई है और उसमें प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं सरकार के द्वारा या अपील एक की गई है, तो क्या ये अफवाह फैलाने वाली बातचीत नहीं है? अगर आपने कोई जमा पूंजी बैंक में रखी है, आप अपने बच्चों की शादी करने जा रहे हैं, अगर आप 2 लाख रुपए निकालने जाइए, 50,000 रुपए से ज्यादा कैश आपको नहीं दे रहे। चलिए, आपने सोना जहां भेजना था, कहां भेजा हमें नहीं पता, लेकिन जो हमारा कैश था भारत के बैंक्स में, जो आपका जमा पूंजी है, इवन राकेश भाई, आपका भी जो पैसा जमा होगा, वो पैसा बैंकों से गया कहां पे? आंकड़ों की समाज में जो बात, दबाव है, अभी उन्होंने उससे क्या बैंकिंग की करोगे? बात की। अभी आरबीआई ने 2.8 लाख करोड़ का डिविडेंड सरकार को दिया। अगर मुनाफा नहीं होता तो कहां से आता? एनपीए अमित भाई अभी तक के सबसे मिनिमम दर पे है। पीएसयू बैंक्स का प्रॉफिट हाईएस्ट दर पे है। मैं आपको आंकड़ों के साथ बताना चाहूंगा। जीएसटी कलेक्शन हाईएस्ट हुआ है अभी तक के इतिहास का। जीएसटी तो कोई फोर्स नहीं कर सकता। ये तो जो इकोनॉमी होगी, एसएमई का जो पैसा होगा, उस हिसाब का सेल बढ़ेगा, उससे जीएसटी होगा। आपकी मजबूरी क्या थी भारत की? अमित साहब, सरकार ने और सरकार का छोड़ दीजिए, पीआईबी ने भी फैक्ट चेक किया है और फैक्ट चेक ये किया है कि कोई सोना नहीं गया है कहीं। ये कहा गया कि ये गलत फैक्ट है। सरकार ने एक्सपोज किया कि ब्लूमबर्ग की गलत खबर थी, कोई सोना गया नहीं है, वो पूरा आंकड़ा दिया है। नहीं, मैं पूछूं कैसे सही साबित करेंगे? रोहन भाई एक सेकंड रुकिए। अमित जमी, अगर सरकार कह रही है, पीआईबी कह रहा है कि ये फैक्ट गलत है, आप उसको सही कैसे मान रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं, देश डूबेगा तो राकेश भाई, रोहन भाई, अमित जामिल सब डूबेंगे। मैं मान के लिए बताइए सर, लेकिन देश डूब कैसे रहा है अमित भाई? क्या आप देख लीजिए, ये रहा, सोना कैसे बेचा गया? आपको न्यूज दिखा रहा हूँ, जो ये पीआईबी का न्यूज आपको प्रेस नोट दिखा रहा हूँ कि जो 12 बिलियन का जो गोल्ड का जो न्यूज है वो गलत है, फेक है, पीआईबी का न्यूज है। आप फेक स्टोरी पे यहाँ पे नहीं बैठ सकते अमित भाई, इसीलिए बोल रहा हूँ। आप भविष्य में रहेंगे, कभी वर्तमान में नहीं आएंगे। ठीक है, आपकी राजनीति फेक न्यूज पे चल रही है।